हेलो एवरीवन, प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले मैप में एशिया का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग एशिया के पार्ट 2 में सारी पॉलिटिकल कंट्रीज को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो एशिया है उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम क्विक रिकैप लेंगे। तो हमने कहा था कि पहला एशिया जो होता है वो साउथ एशिया होता है, और इसमें हमने आपको कुल 8 देश बताए थे, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका एंड मालदीव था। ये 8 देश थे। फिर हमने कहा था कि जो दूसरा एशिया होगा वो आपका साउथ ईस्ट एशिया होगा, जिसमें हमने आपको म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई और तिमोर लेस्ते बताए थे। तो ये था आपका साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा जो हमने आपको सेक्शन बताया था वो हमने आपको बताया था ईस्ट एशिया, जो कि आपको ये दिख रहा होगा। चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हांगकांग और मकाऊ को भी जोड़ लेंगे। तो हमने 3 सेक्शन कवर किए थे। तो यहां पर लिख लेते हैं। पहला सेक्शन हमने आपको ये साउथ एशिया बोला है। दूसरा सेक्शन हमने आपको साउथ ईस्ट एशिया बोला है। तीसरा सेक्शन हमने आपको ईस्ट एशिया बोला है। तो आज जो 2 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आज जो 2 सेक्शन हमें पढ़ने हैं वो एक है सेंट्रल एशिया। इसमें एक कॉमन टर्म है स्थान। स्थान माने होता है द लैंड। तो कजाकिस्तान, कजाक का लैंड; उज्बेकिस्तान, उज्बेक का लैंड; तुर्कमेनिस्तान, तुर्क्स का लैंड; ताजिकिस्तान, ताजिक्स का लैंड; और किर्गिस्तान, किर्ग्स का लैंड। तो इसे हम लोग सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। तो अगर हम सेंट्रल एशिया को देखें तो सेंट्रल एशिया में कुल 5 लैंडलॉक कंट्रीज आपको दिखती हैं। सो सेंट्रल एशिया comprises of 5 landlocked countries as shown, जैसा कि दिखाया गया है। तो यहां पर कजाकिस्तान, यहां पर उज्बेकिस्तान, फिर यहां पर तुर्कमेनिस्तान, फिर ये ताजिकिस्तान, और फिर ये किर्गिस्तान। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक निमोनिक्स है, और वो कोड है कि रशिया में कूटू का आटा बहुत खाया जाता था। एक बार ईरान के लोगों को खिलाया गया तो उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के लोगों को भी हम खिलाएंगे। जैसे ही उन लोगों ने खाया तो वो अटक गया। तो रशिया सबसे ऊपर है, कजाकिस्तान उसके नीचे है, उज्बेकिस्तान उसके नीचे है, तुर्कमेनिस्तान उसके नीचे है, टीयू, फिर ईरान उसके नीचे है। ईरान के ईस्ट में देखेंगे पाकिस्तान है, फिर ए फॉर अफगानिस्तान, टी ए फॉर ताजिकिस्तान, और फिर अगला के फॉर किर्गिस्तान। तो अगर आप एशिया के मैप को देखें तो आप देखेंगे कि इसको रिपीट करिए। तो रशिया, कूटू का आटा, के यू टी यू, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये हो गया ताजिकिस्तान, और ये हो गया किर्गिस्तान।
इसको आप एशिया के मैप पे ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा जो हमने आपको बताया था, सेंट्रल एशिया के बाद वेस्ट एशिया आता है। वेस्ट एशिया में कई देश आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये आपको जो देश दिख रहा है ये सऊदी अरेबिया है। ये अरेबियन पेनिनसुला है जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से अलग हुआ था। ये यमन है। आजकल हौतीस यहां पर बहुत एक्टिव हैं और जो बाबिल मांडेब स्ट्रेट को रोकने की बात बोलते हैं। ये ओमान है। फिर ये दो आपको एक पहले मिलेगा यूएई, फिर यहां दो आइलैंड मिलेंगे के और बी। के का मतलब होगा कतर, बी का मतलब होगा बरहीन। बरहीन माने मोती होता है। फिर यहां ऊपर आपको वो एक छोटा सा ट्राइंगल मिल जाएगा कुवैत। फिर यहां मिल जाएगा ईरान, जो आज जो पॉलिटिकल स्टेज पे अपना परचम लहरा चुका है। और यूए इजराइल के यूए ईरान और इजराइल का जो है ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट है वो आप सभी जानते हैं। ईरान के ठीक बगल में आपको इराक मिलेगा। इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता था और ईरान को पर्शिया के नाम से। इराक के ठीक ऊपर आपको सीरिया मिल जाएगा। फिर यहां पर आपको एक लैंडलॉक कंट्री मिलेगी जॉर्डन, और फिर उसी के बगल में मिलेगा इजराइल। और इजराइल के साथ साथ आपको पैलेस्टीन भी मिलेगा इसी में, गाजा स्ट्रिप बहुत फेमस है। फिर यहां आपको मिल जाएगा लेबनान, और लेबनान के बाद एक छोटा सा आपको आइलैंड देश मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे सिप्रस। ये सिप्रस है। ये आपको टर्की मिलेगा जो ठीक ब्लैक सी के बगल में है। ये ब्लैक सी है आपका, तो ब्लैक सी के नीचे आपको ये टर्की मिल जाएगा। इधर आपको जॉर्जिया मिल जाएगा जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। कैस्पियन सी से लगा हुआ आपको अजरबैजान मिल जाएगा, और ये जो लास्ट में बच गया इसे हम लोग अर्मेनिया कहते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है, पहला साउथ एशिया पढ़ाया जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव बताया, 8 देश। फिर साउथ ईस्ट एशिया बताया जिसमें एमटीसी, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लव यानी कि लाओस और वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और यहां पर ब्रुनेई और तिमोर लेस्ते। ईस्ट एशिया में हमने आपको बताया चाइना के ऊपर कसेर मंगोलिया, बगल में कान की बाली, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके ठीक सामने जापान और उसके ठीक नीचे एक आइलैंड मिलेगा ताइवान, और साथ में आपको हांगकांग और मकाऊ को लेकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा फिर नदर्न एशिया, उसमें साइबेरिया रशिया का रीजन था। आज सेंट्रल एशिया बताया जिसमें 5 लैंडलॉक कंट्रीज है। कॉमन टर्म है इस्तान, इस्तान का मतलब होता है द लैंड। कजाक, उज्बेक, तुर्क्स, ये सब जो है एथनिक कम्युनिटीज हैं, जिसमें कजाकिस्तान, कुटू का आटा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। फिर हमने आपको ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान बताया। इधर लास्ट में वेस्ट एशिया है। अरेबियन पेनिनसुला में बहुत देश है, सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया, फिर यमन, ओमान, यूएई, कतर और बरहीन 2 आइलैंड नेशन है। फिर कुवैत, ईरान, ईरान के बगल में इराक, इराक के ऊपर सीरिया, सीरिया के ठीक नीचे आपको इजराइल और लेबनान में, इजराइल और जॉर्डन मिलेगा, और फिर ऊपर लेबनान और सिप्रस मिल जाएगा। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के ठीक बीच में 3 देश है, टर्की, जॉर्जिया, एक टर्की मिल जाएगा, एक जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान मिल जाएगा। इसी हिसाब से अफ्रीका के पूरी 48 कंट्रीज कंप्लीट हुई। आप इसको प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए हम यूरोप का मैप आपको लेकर आते हैं। थैंक्स टू ऑल।